अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, इसके साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। कोशिश होगी कि दोनों ममालिक मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म समेत सबने फैसला किया कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। दौरे के दौरान इसहाक़ डार अफगान अबूरी वज़ीर आज़म और अफगान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरा काबुल के दौरान अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राबितों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही मुशावरती इजलास। कौमी ज़रई पॉलिसीज़ को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, ज़रई घरेलू सनत, स्टोरेज, SMEs और निजी इदारों की शराकत से तरक्की देने पर गौर। इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल ज़रई निज़ाम, तहकीक व तरक्की, मालियाती रसाई और इंतजामी इस्लाहात पर सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर 5 शोबों पर कमेटीज़ तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मरबूत हिकमत अमली के जरिए इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। इस वक्त पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशंस में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। आइंदा भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए हर मुमकिन माउनत फराहम करेंगे। फ़ख्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर कर रहे हैं। GCC कॉन्फ्रेंस के तसलसल में पाकिस्तान और कतर के दरमियान इंसदाद मनशियात ताउन पर अहम पेशरफ्त। ANF और खुत्ते के अहम मुल्क कतर के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया गया। कतरी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग्स के आला सतही वफ्द को ANF हेडक्वार्टर में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली मुज़ाकरात भी हुए। दोनों ममालिक ने इंसदाद मनशियात के उमूर में ताउन को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द की आमद दो तरफा मजबूत, पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात का मजहर है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद और दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का शराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। इंसानी हुकूक और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाजे पूरे करने के लिए इकदाम कर रही हैं। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रही हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरज़म है। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने हुकूमत पंजाब के इख्तराई इक़दाम को सराहा। वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, विफाक कैनाल्स मंसूबे को वापस ले। मेरे पास फॉर्म 47 या सिलेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं, आवाम की ताकत है। चोलिस्तान को आबाद करना है तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। नहरों के मंसूबे से विफाक को खतरा है। हम वजारत उज़्मा के लिए नहीं निकले, ना किसी को जेल से छुड़ाने के लिए निकले हैं। हम सिंधु को बचाने और विफाक को बचाने के लिए निकले हैं। हुकूमत को खबरदार करता हूँ, किसी गलत फहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ को एक बार नहीं 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, लेकिन आवाम और शहबाज शरीफ में से हमेशा आवाम का इंतखाब करूंगा। कैदी नंबर 420 ने 2 नहरों की मंजूरी दी थी, उसे अदम एतमाद के जरिए घर भेज दिया। चोलिस्तान और थरपारकर
छोड़कर दोनों मेरे हैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि चोलिस्तान में तरक्की हो। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, लेकिन अगर ये लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं तो फिर हमने बहुत से मुश्किल वक्त देखे हैं, मजीद मुश्किल वक्त देखने के लिए तैयार हैं। किसानों पर जुल्म पर खामोश नहीं बैठ सकता। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। ये आवाम का खून चूसते हैं। 25 अप्रैल को सखर में जलसा करेंगे। हैरत तो इस बात पर है कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और नून लीग एक पेज पर थे, मगर आवाम ने उन्हें तारीखी शिकस्त दी और वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर नहरों का मसला हल कर लेंगे। सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 से 2022 तक पीटीआई ने हमें बहुत खराब किया। अब वही खराबी पीटीआई के साथ हो रही है। ये मकाफात अमल है। पीटीआई को चाहिए था हमारे साथ बैठती, बातचीत से मसले का हल निकालती। पीटीआई हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, शिकायत भी हमसे ही करती है। जेल से बाहर जो माहौल बना हुआ है उससे हम खुश नहीं। सिंध की तमाम नहरें इन्होंने खुद बेच दी। बयानबाजी टोपी ड्रामा है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन चोरी किया गया। हम आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बानी पीटीआई का नजरिया कभी खत्म नहीं होगा। बानी पीटीआई सुरखरू होंगे, वो कभी भी इनसे डील नहीं करेंगे। पूरा सिंध बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर होने वाले मिनियन मार्च के हवाले से मुशावरत। इजलास में विफाकुल मदारिस के नाज़िम आला कारी हनीफ जालंधरी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी भी शरीक हुए। खारिया में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाक आर्मी टीम स्पिरिट चैंपियनशिप का इनेकाद। चैंपियनशिप 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 7 घंटों पर मुहित पेट्रोलिंग की मशकें की गई। इन मशकों का मकसद जदीद तजुर्बात के जरिए जंगी महारत को बढ़ाना था। चैंपियनशिप में पाक फौज के साथ और पाक नेवी की एक टीम ने शिरकत की, जिसमें दोस्त ममालिक की 15 टीमें भी शरीक हुई। सऊदी अरब, चीन, बहरीन, अमरीका और कतर की फौजें भी टीमें शरीक हुई। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया और थाईलैंड के नुमाइंदों ने भी मशकों का जायजा लिया। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और दीगर कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में रोड ब्लॉक करने, इश्ताल दिलाने, मुजाहमत करने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। आलिया हमजा, मोहम्मद जाहिद, नमान असलम, आदिल मुनीर और शमीम आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की मजीद नफरी आने पर 25 से 30 अफराद मौके से फरार होने में कामयाब। पंजाब असम्बली के सामने धरने में शामिल ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद। यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। जिना अस्पताल लाहौर, निश्तर अस्पताल मुल्तान में शोबा बैरूनी मरीजा में मुकम्मल हड़ताल। डॉक्टर्स, नर्सेज, एपका और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। मरीजों का बुरा हाल, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, अस्पताल में काम बंद रखने का ऐलान। दयामेर और अपर कोहिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। अपर कोहिस्तान के 6 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। माल बरदार गाड़ियां और मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। शाहराह कराकरम की बंदिश से गाड़ियों को सफर करने से रोक दिया गया। बारिशों की वजह से शाहराह कराकरम की बहाली में दुश्वारी का सामना।